अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज हम एफबीआर ने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रेट्स इंक्रीज़ किए हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल करते हैं उस पे हमें डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कैपिटल वैल्यू टैक्स यानी सीवीटी और एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, विद होल्डिंग टैक्स भी जिसे कहते हैं। और प्रॉपर्टी बेचते वक्त हमें विद होल्डिंग टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स ये पे करने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली है कि एफबीआर की जो वैल्यूएशंस हैं इनका इफ़ेक्ट किस चीज़ पे होगा, क्योंकि ये सब टैक्सेस एफबीआर के नहीं हैं। जैसे कि कैपिटल वैल्यू टैक्स है, ये जो डीसी रेट है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। एफबीआर वैल्यूएशन यूज़ होती है एडवांस टैक्स के लिए। यही एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का हिस्सा है। अगर प्लॉट ख़रीदते वक्त एडवांस टैक्स पे ना किया हो तो प्लॉट सेल करते हुए विद होल्डिंग टैक्स लाजमी पे करना पड़ता है और इसी को ही कैपिटल गेन टैक्स में एडजस्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर कैपिटल गेन टैक्स को देखें तो वो जो आपका गेन है, आपने जो प्रॉफिट गेन किया है वो उसके ऊपर चंद एक स्लैब्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स अप्लाई होता है। तो फिर कौन सा टैक्स है जिसकी वजह से एफबीआर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट होगा? ये चीज़ आप जहन में रख लें कि 3 में से 2 टैक्सेस पे कोई असर नहीं है। ऑल्दो डीसी रेट्स भी रिवाइज़ होने हैं, देखते हैं वो कितने रिवाइज़ होते हैं। ये एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236 सी और 236 के, ये इसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन में एफबीआर वैल्यूएशंस यूज़ होती हैं। अच्छा, अब ये हमने देख लिया है कि कौन सा टैक्स अफेक्ट होगा। 3 में से 2 पे कोई असर नहीं है, एक टैक्स पे असर होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस टैक्स पे कितना असर होगा और क्या ये असर प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने के फ़ैसले को तब्दील करने की ताकत रखता है। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 का 5 मरले का प्लॉट सिलेक्ट करते हैं इस पर्पज़ के लिए। सबसे पहले हम प्रीवियस रेट लेते हैं। एफबीआर की वैल्यूएशन में बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 का पर मरला टैक्स 2,10,000 था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 मरला प्लॉट है तो टोटल वैल्यू इसकी 10,50,000 बन जाती है। अब जब इसे हम फाइलर के लिए 1% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एडवांस टैक्स हमारे पास 2019 की वैल्यूज़ के मुताबिक या प्रीवियस वैल्यूज़ के मुताबिक 10,500 रुपये बनता है। तो प्लॉट ख़रीदते हुए पहले आपको 10,500 रुपये पे करने पड़ते थे। तो अब हम चेक करते हैं कि अभी जो नई वैल्यूएशंस आई हैं इनके मुताबिक अगर कैलकुलेशन की जाए तो क्या अमाउंट बनता है। ये अभी 2 टाइप की वैल्यूएशंस हो गई हैं, एक ऑन रोड और एक ऑफ रोड। ऑन रोड का रेट ज़्यादा है, ऑफ रोड का रेट कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा वाला ऑन रोड का रेट हम लेते हैं, पर मरला 9 लाख का रेट है। 5 मरले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी इसकी 10,50,000 के बजाय 45 लाख की वैल्यू आती है। इस 45 लाख को 1% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 45,000 का एडवांस टैक्स हमारे पास वैल्यू आती है। यानी पहले टैक्स 10,500 पे करना पड़ता था, अब 45,000 का टैक्स पे करना होगा प्लॉट ख़रीदने पे। यानी ये 34,500 रुपये का डिफरेंस है। बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में 5 मरले प्लॉट की
इस वक्त कीमत तकरीबन 60 लाख के प्लस माइनस में है। तो पहले 60 लाख का प्लॉट अगर 10,50,000 की वैल्यूएशन बनती थी, जो कि 17.5% था, अभी उसकी वैल्यूएशन 45 लाख के हिसाब से 60 लाख का 75% बनती है। यानी वैल्यूएशन 17.5% से बढ़कर 75% हुई है, तो 57.5% का इंक्रीज़ है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने फाइलर के लिए टैक्स रिड्यूस किया है, 1% है, वरना पहले 2% टैक्स लिया जाता था, जो अभी भी नॉन फाइलर से लिया जाता है। तो इसका मतलब है ऑलरेडी परसेंटेज अमाउंट डिक्रीज़ किया गया है, जिसका फ़ायदा होगा कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। अगर हम ख़ुद से सवाल पूछें कि एक 5 मरले का प्लॉट 60 लाख में हम ख़रीदना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ 34,000 की इतनी वैल्यू होगी कि हम ये फ़ैसला तब्दील जो है ये कर लें? मेरे ख़्याल में हरगिज़ नहीं। अच्छा, अब जब एक साइड से आपका टैक्स अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है, तो हम दूसरी साइड अगर देखें तो टैक्स अमाउंट थोड़ा डिक्रीज़ होगा। कौन सा टैक्स अमाउंट डिक्रीज़ होगा? ये कैपिटल गेन टैक्स आपका डिक्रीज़ होगा। वो किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यूज़ की वजह से आप जो प्लॉट कम कीमत पर शो करते थे और उसका प्रॉफिट जब ज़्यादा हो जाता था, तब जो कैपिटल गेन टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ता था, वो इस केस में रिड्यूस हो जाएगा कि डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यूएशंस ये तकरीबन मार्केट प्राइस के 70 to 80% तक आ जाएंगी। तो इस तरह आपका प्रॉफिट मार्जिन जो पहले बहुत ज़्यादा शो होता था, वो कम शो होगा, और कम शो होने की वजह से उस पे टैक्स अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जो एक साइड से आपका टैक्स अमाउंट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, वो वही अमाउंट दूसरी साइड से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में इन वैल्यूएशंस की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट में। आप सदाएं सुन रहे होंगे लोगों की कि मार्केट गिर जाएगी, तबाह हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा मार्केट का, लेकिन मुझे इस किस्म की कोई चीज़ होती हुई नहीं लगती। अच्छा, इस टैक्स अमाउंट के इंक्रीज़ होने की वजह से जो डिमांड साइड पे थोड़ी सी रिडक्शन हो सकती है, वो फुलफ़िल यानी कवर इस तरह हो सकती है कि एक और फैक्टर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जैसे बैंक्स को कहा था कि वो अपने फाइनेंसिंग का 15% हिस्सा हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन लोन्स की मद में देंगे, और कम से कम 5% की लिमिट थी कि इससे कम अगर हुआ तो पेनल्टी लग सकती है। अभी उसकी लिमिट 15% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है, और ये डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो ये 34,000 का इम्पैक्ट इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि टोटली किसी आदमी का भी या किसी इन्वेस्टर का भी फ़ैसला चेंज करवा सके कि वो इस 34,000 की वजह से 60 लाख का प्लॉट नहीं परचेज़ कर रहा। ओबियसली जो आदमी 60 लाख देने की हैसियत रखता है एक 5 मरला प्लॉट के लिए, वो 34,000 मज़ीद भी इसके ऊपर दे सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा स्टांस वही है, इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स और कैश प्रोजेक्ट्स जो जिनके करीब कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा हो, जैसे रिंग रोड बन रही हो या मरगला एवेन्यू हो गई, कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी वजह से उस एरिया की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है, अब ऐसे एरियाज़ में ही इन्वेस्टमेंट की जाए। इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स की बुकिंग ही आपके नाम पर होती है, तो इससे
ट्रांसफ़र टैक्सेस अप्लाई नहीं होते। इस स्ट्रेटजी से आप ट्रांसफ़र टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ तक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में साउथ अफ्रीका से कोविड की जो नई लहर स्टार्ट हुई है उसकी वजह से सीमेंट प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान में जितने भी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं उन सब के लिए कोल साउथ अफ्रीका से ही इंपोर्ट होता है, तो इसकी सप्लाई में डिसरप्शन आ सकती है। जैसा कि FBR वैल्यूएशन की न्यूज़ में हम सुन चुके हैं कि बिल्डिंग की हर नई स्टोरी के एडिशन पे टैक्स अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टेड या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ पे इस टैक्स का कुछ असर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर मेरे ख़्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी और फैटफ का बहुत ये ओल्ड रिक्वायरमेंट थी, एक यही रिक्वायरमेंट रह गई है जो फुलफ़िल हो जाएगी इंशाल्लाह। और वैसे भी सारी दुनिया में अगर देखें तो टैक्स की कैलकुलेशन मार्केट रेट के ऊपर ही होती है, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं और लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलें आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।